हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के कंपनी अकाउंट का चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, जिसमें हमने डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था। देन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, जिसे प्यार से हम 6 केसेस कहते हैं, इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चंस भी। ऑलमोस्ट हमने इसके 10 क्वेश्चन कवर किए थे। देन बच्चों हमने कवर किया इसी का ही पार्ट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन की। ये अलग से हमारे 6 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। देन हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 23 से, और हमने कवर किए हैं 38 क्वेश्चन तक। ऑलमोस्ट हमने 15-16 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं और कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिए हैं। इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूं। मेरे अकॉर्डिंग अभी हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि ये अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो आज की वीडियो होने वाली है, इसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का स्पेशल केस होगा, और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यही आता है। तो हमें इसको अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से करने हैं, और क्वेश्चंस भी हम 8-9 क्वेश्चन इसमें हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। इशू ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी डिबेंचर या शेयर इशू कर रही है, और बदले में जो मिल रहा है वो कैश के अलावा कोई और एसेट्स है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड वगैरह। ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है। हमारी एंट्री होती है इसमें एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर वेंडर में आती है। अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है तो वो अमाउंट भी कहां पर आएगा? वेंडर में आएगा। अब अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो गुडविल में आएगी, क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब हम डिबेंचर या शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं तो डिस्काउंट होता है लॉस, लॉस डेबिट हो जाएगा। अगर प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं तो प्रीमियम होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा, वहां हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ डिबेंचर या शेयर का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और फेस वैल्यू को हम प्यार से बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, और ये होती है हमारी ऑफ रुपीस वैल्यू। ये हमने अच्छे से कवर कर लिया था। जिससे हम परचेज कर रहे हैं, अगर उसका नाम गिवन है तो नाम लिखो, नाम ना हो तो वेंडर लिखो। अब अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर वेंडर के आएगी। अगर अमाउंट गिवन है तो भी वो फिगर कहां पर आएगी? वेंडर के ही आगे आएगी। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है तो गुडविल में आएगी, क्रेडिट में आ रही है तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। क्लियर है बच्चों? यहां तक हमने अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यहीं से आएगा। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 39। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 1009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। यहां पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है, जबकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक वहां पर हम नंबर फाइंड कर रहे थे फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला था हमारा परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इश्यू प्राइस। लेकिन अब की बार हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि भाई यहां पर नंबर गिवन है तो कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। तो वही हमें यहां पर समझना। हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज फुल्ली पेड इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 99,000। प्लांट एंड मशीनरी हम कितने के ले रहे हैं? 99 के ले रहे हैं। और डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 लाख के लिए। एसेट्स परचेज करने की एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितने की ले रहे हैं बच्चों हम लोग? 99,000 की। अब हम इशू करेंगे। इशू करने की एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपीज का। और कितने डिबेंचर थे बच्चों? 1000। डिबेंचर कितने थे हमारे पास? 1000। तो बदले में हम कितना दे रहे हैं सामान? डिबेंचर 1 लाख की। एसेट्स आ रही है 99,000 की, और हम डिबेंचर कितने के दे रहे हैं? 1 लाख के दे रहे हैं। आगे देखिए, अब हमारे पास दो रास्ते हैं।
अगर मैं पहले ये वाली बैलेंसिंग फिगर निकालूं, 1 लाख लिखो यहाँ पे। अगर मैं पहले सेकंड एंट्री को बंद करूं तो यहाँ पे 1 लाख आएगा। तो यहाँ कितना पहुंच जाएगा बच्चों? 1 लाख आ गया। अगर मैं पहले सेकंड एंट्री को बंद करता हूं तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 लाख। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा बच्चों? 1 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर फर्स्ट एंट्री में डेबिट में आ रही है। अगर फर्स्ट एंट्री में बैलेंसिंग फिगर आती है या तो हम गुडविल बोलते हैं या हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अगर डेबिट में आएगी तो गुडविल में आएगी और क्रेडिट में आएगी तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। तो 99 का हमने सामान लिया है और हमने इशू कितने के डिवेंचर? 1 लाख के। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है तो किस में आ जाएगी? गुडविल में आ जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, गुडविल डेबिट टू वेंडर, देन वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब एक बच्चा बोल रहा है सर अगर हमने पहले पहली एंट्री क्लोज करी तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बच्चों। दोबारा देखते हैं इसको। अब हमने एसेट्स कितने की ली थी? 99,000 की ली थी। अब मैं पहले अगर फर्स्ट एंट्री क्लोज करता हूं तो यहां पर कितने आएंगे? 99,000 आ जाएंगे और नीचे कितने आ जाएंगे? 99,000 आ जाएंगे। अब बैलेंसिंग फिगर सेकंड एंट्री में आ रही है इश्यू के टाइम पर। इश्यू के टाइम पर अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट में आती है तो डिस्काउंट में आती है और क्रेडिट में आएगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। तो यहाँ बैलेंस किस में आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो किस में आ जाएगा बच्चों? डिस्काउंट ऑन इशू में आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू में आ जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि बैलेंसिंग फिगर गुडविल में आएगी या डिस्काउंट में आएगी? हमें कैसे पता चलेगा कि पहले पहली एंट्री क्लोज करनी है या दूसरी एंट्री क्लोज करनी है? बच्चों हम बुक से क्वेश्चन करते हैं, नीचे आंसर दे तो रखा होता है कि डिस्काउंट में आएगी, गुडविल में आएगी। वहां से हम देख लेंगे और हम अपना एंट्री कर देंगे। लेकिन सर एग्जाम में थोड़ी लिखा होता है नीचे आंसर या आप कोई तरीका बताओ ना। आओ बच्चों, तो अभी हमने ये समझा है कि अगर हम सेकंड एंट्री क्लोज करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर फर्स्ट एंट्री में आती है, या तो गुडविल में आएगी या कैपिटल रिजर्व में आएगी। लेकिन अगर हम पहले फर्स्ट एंट्री क्लोज करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर सेकंड एंट्री में आती है, या तो डिस्काउंट में आती है या सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। तो हमें पता कैसे चलेगा? आइए देखते हैं जी। अकाउंट वाले सर आपके साथ हैं, इस समस्या का भी हम समाधान लेकर आए हैं। इफ नंबर ऑफ डिबेंचर या शेयर्स आर ऑलरेडी गिवन, तो हमें सावधान हो जाना है। यहां पर हमारे पास दो केस बनते हैं। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन में, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर आएगी बच्चों गुडविल में या कैपिटल रिजर्व में। अगर डेबिट में आएगी तो गुडविल में आएगी और अगर क्रेडिट में आएगी तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। हमें सेकंड एंट्री से फर्स्ट एंट्री पे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। हमें कहा जाना है बच्चों? नीचे से ऊपर जाना है। पहले हम नीचे वाली फिगर बंद करेंगे, फिर हम फर्स्ट एंट्री पे जाएंगे तो वहां से बैलेंस निकालेंगे। लेकिन अगर ध्यान दो, सिर्फ एसेट या एसेट्स गिवन है, एक एसेट फर्नीचर या मशीनरी बिल्डिंग, 2-3 एसेट्स भी गिवन है हमारे को, सिर्फ एसेट्स, कोई लायबिलिटी गिवन नहीं है, उस केस में बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आती है तो डिस्काउंट में आ जाएगी और अगर क्रेडिट में आती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगी। यहां पर आपको फर्स्ट एंट्री से सेकेंड एंट्री पे जाना है। पहले हम फर्स्ट एंट्री क्लोज करेंगे वेंडर वाली, देन नीचे आएंगे इशू के टाइम पे डिस्काउंट और डेबिट होगा और प्रीमियम क्रेडिट होगा। एक बार दोबारा समझो। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर शेयर्स गिवन है और मैक्सिमम टाइम पेपर में यही आता है, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। आप लास्ट तक बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, सब कवर करने हैं जी आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों गिवन, एसेट्स भी गिवन है आपको और लायबिलिटी भी, तो सबसे पहले आपको सेकेंड एंट्री को क्लोज करना है, वहां से आपको बैलेंस फिगर को फर्स्ट एंट्री पे लेके जाना है। अब अगर फिगर डेबिट में आती है तो गुडविल में आएगी, क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। अगर सिर्फ एसेट्स गिवन है, 1-2-3 एसेट्स गिवन है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट एंट्री को क्लोज करोगे और उसके बैलेंस को आप भेजोगे सेकेंड एंट्री में, नीचे वाली एंट्री में। अब अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो डिस्काउंट में आएगी और क्रेडिट में आती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। क्वेश्चन देखते हैं हम दोबारा से। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 1,000 9% डिबेंचर ऑफ सो ईच as fully paid in consideration of purchase of plant and machinery of 99,000। हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 99,000 की, तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 99,000। अब हम क्या दे रहे हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 100 का है, 1000 डिबेंचर है, 1 लाख दे रहे। सिर्फ एसेट्स गिवन है तो हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, तो इसको पहले क्लोज कर देंगे। यहां कितना आ जाएगा? 99,000
और यहाँ भी कितना आ जाएगा 99,000। अब बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है, डेबिट में आ रही है, तो किस में आ जाएगी बच्चों, वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में आ जाएगी, 1 लाख माइनस 99,000। क्लियर है यहां तक। सिर्फ एसेट थी तो सबसे पहले हमने इसे क्लोज किया, देन इसको हमने नीचे भेजा, 1 लाख माइनस 99,000। डेबिट में आ रहा है तो डिस्काउंट, क्रेडिट में आ रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, पूरी वीडियो को आराम से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट करवाए हैं, गुडविल में भी आंसर निकाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी, कैपिटल रिजर्व में भी, पार्ट पेमेंट, सब केसेस करवाए हैं। आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, ए लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड शेयर ऑफ 100 ईच। कितने इश्यू कर रहे हैं हम लोग, 30,000 शेयर, मीन्स 30,000 इंटू 100, 30 लाख रुपए फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन है, तो हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, सेकेंड एंट्री से फर्स्ट एंट्री पे जाएंगे। फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी, शर्मा एंड कंपनी से हमने एसेट्स लिए, तो प्लांट हो जाएगा डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, टू क्रेडिटर एंड टू शर्मा। तो एंट्री हो जाएगी प्लांट डेबिट 7 लाख, बिल्डिंग डेबिट 12 लाख, स्टॉक डेबिट 9 लाख, टू क्रेडिटर 2 लाख एंड टू शर्मा एंड कंपनी। अगली एंट्री हो जाएगी शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का एक है, 100 रुपीज का, कितने डिवाइन शेयर है, 30,000, तो मल्टीप्लाई कर दिया 30 लाख। अब हमें एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों की माने, तो सबसे पहले हम नीचे वाले को क्लोज कर देंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, 30 लाख आ गया। अब इसे हम ऊपर भेज देंगे, तो यहां कितना आ गया जी, 30 लाख। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी तो गुडविल में आ जाएगी, क्रेडिट में आएगी तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। देखते हैं इसको। अब यहां से हमने पहले से क्लोज किया, ऊपर भेजा, लायबिलिटी क्रेडिट साइड का टोटल कितना बन रहा है, 32 लाख बन रहा है, और डेबिट का टोटल कितना बन रहा है बच्चों, 28। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है, तो किस में आ जाएगी, गुडविल में आ जाएगी। किस में आ जाएगी बच्चों, गुडविल में आ जाएगी 4 लाख। क्लियर है यहां तक। 2 लाख प्लस 30 लाख माइनस 7 माइनस 12 माइनस 9, तो कहां तक पहुंचोगे आप, 4 लाख। यहां पर गुडविल आ जाएगी, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों गिवन थी, इसलिए हम लोग सेकेंड एंट्री से कहां पर गए हैं, पहली एंट्री पे। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, कोई डाउट आए पूछो, कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपने जरूर देखनी है, ये तो देखनी ही देखनी, यही पेपर में आपके आनी ही आनी, 4 मार्क्स पक्के हमारे बच्चे। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। अमर लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 इंच एट 5% डिस्काउंट टू बीरबल लिमिटेड। हमने किससे परचेज किया है, बीरबल से। फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ 32 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख वर टेकन ओवर। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट डेबिट, टू लायबिलिटी, टू बीरबल। एसेट्स कितने की है, 32 की, लायबिलिटी कितने की है, 1 लाख की। अब हम क्या दे रहे हैं, यहां पर 10% डिबेंचर दे रहे हैं एट 5% डिस्काउंट, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बीरबल डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू डिबेंचर। पहली बारी फेस वैल्यू की 100, कितना डिस्काउंट आ गया 5, डेबिट, और बैलेंस कितना आ जाएगा 95, मल्टीप्लाई बाय 30,000 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 30,000 आपको गिवन है, फिर से 30,000, तो यहां कितना आया 30 लाख, 1.5 लाख, 28 लाख 50,000। एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों गिवन है, तो कहां जाओगे आप, नीचे से ऊपर जाएंगे। अब डेबिट में कितने आ रहे हैं, 32 लाख आ रहे हैं, क्रेडिट में कितने आ रहे हैं बच्चों, 29,50,000 आ रहे हैं। अब की बारी बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है, हमारी क्रेडिट साइड पे आ रही है, क्योंकि डेबिट साइड तो क्या है, बड़ी है, और क्रेडिट साइड क्या है, छोटी है। तो यहां पर क्या आ रहेगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, निकालेगा 2,50,000 का। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आएगी तो गुडविल में आ जाएगी, क्रेडिट में आएगी तो अपना कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी। ध्यान से देखो, डेबिट साइड कितनी है 32 लाख, और क्रेडिट साइड कितनी है 29,50,000। तो अब की बार बैलेंस कहां पर आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो किस में आ जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर गए, नीचे 28,50,000 था, ऊपर भेज दिया, तो बैलेंस कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कैसे निकाला हम लोगों ने ये, 32 लाख माइनस 1 लाख माइनस 28,50,000, तो 2.5 लाख आ गया। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट आए कमेंट कीजिए बच्चों। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। एस लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 2 लाख एंड टुक ओवर
क्रेडिटर्स ऑफ TCR ऑफ सी लिमिटेड, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एसेट डेबिट टू क्रेडिटर टू सी लिमिटेड 2 लाख और 30,000, इसे भी रोक के रखो 2 लाख और 30,000। अगली एंट्री हो जाएगी परचेज कंसिडरेशन इज पेड बाय इशूइंग 15,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने का एक है बच्चों? 10 रुपीज का। 10 का 20% प्रीमियम आ गया 2, बैलेंस कितना आ गया 12। पहली बारी फेस वैल्यू की शेयर्स के आगे कितना प्रीमियम है 2, देन ये बैलेंस आ गया। बैलेंस कैसे आया? 10 + 2 इंटू 15,000 इंटू 15 इंटू 15, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों? 180 आ गया। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, यहां से हमने इसको ऊपर भेज दिया 180। डेबिट में कितना आ रहा है? 2 लाख, और क्रेडिट में कितना आ रहा है बच्चों? 2,10,000 आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है? डेबिट में आ रही है, तो वो किस में आ जाएगी? गुडविल में आ जाएगी। बैलेंस कहां पर आ जाएगा? गुडविल में, क्योंकि डेबिट साइड में 2 लाख है और क्रेडिट साइड में कितने बच्चों? 2,10,000। क्लियर है यहां तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन फिर और देखेंगे, नोट कर लीजिए बच्चों। 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच वर इश्यू टू एक्स लिमिटेड, तो इश्यू करने की एंट्री होती है एक्स लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 10, ये हो गए 20,000 एक्स लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर्ड, और एसेट्स परचेज करने की एंट्री हो गई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं होती एग्जाम में भी मार्को, आराम से हमने एंट्री लिख ली। अब एसेट्स कितने की लिए हमने? 25,000 की, और हमने शेयर्स कितने के दिए? 20,000 के। सिर्फ एसेट्स गिवन है आपकी बात, क्या गिवन है आपको? सिर्फ एसेट्स। तो अब हम फर्स्ट एंट्री से कहां पर आ जाएंगे? सेकंड एंट्री में। तो यहां पे कितना बचा हमारे पास? 25,000, इसे नीचे किया हमने 25,000। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आती तो डिस्काउंट में आती, और क्रेडिट में आएगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। तो अब ये फिगर कहां पर आ रही है बच्चों? क्रेडिट में आ रही है। यहां से हमने 25 ले लिए, 25 पहुंच गए, फिगर कहां पर आ रही है? क्रेडिट में आ रही है, तो कहां पर आ जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगी। अगर सिर्फ एसेट्स गिवन होती है, 1 2 3 जितनी मर्जी एसेट्स हो, तो पहली एंट्री से कहां पर आएंगे? दूसरी एंट्री पे आएंगे। फिगर अगर डेबिट में आएगी तो डिस्काउंट में आएगी, या क्रेडिट में आएगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों गिवन है तो सेकंड एंट्री पहले बंद करो, उसको बैलेंस को ऊपर भेज दो। अब अगर फिगर कहां पर आ रही है? डेबिट में आ रही है तो गुडविल में आएगी, क्रेडिट में आ रही है तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। कुछ भी रटवाया नहीं जाएगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट से होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन वो पूरे करवाए जाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए रेलिवेंट है। 2 कॉन्सेप्ट या 2 क्वेश्चन करवा के वीडियो खत्म नहीं की जाएगी, सब कुछ 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही करवाया जाएगा। आइए बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। जेट लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 each अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज 1,85,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। द कंपनी पेड 15,000 एज पार्ट पेमेंट बाय चेक लिखा हो, कैश लिखा हो, प्रोमिसरी नोट लिखा हो, बात एक ही है। कैश में क्या बोल दोगे? टू कैश। चेक बैंक ड्राफ्ट में क्या बोल देते हैं हम लोग? टू बैंक। हमने ड्राफ्ट दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, प्रो नोट लिखा हो, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? टू बीपी। आना तो टू में है, क्रेडिट साइड में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एसेट्स लेने की एंट्री हो गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एस लिमिटेड 1,85,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एस लिमिटेड 1,85,000। अब पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी एस लिमिटेड डेबिट टू बैंक, और क्या दे रहे हो बदले में? हम 20,000 डिवेंचर दे रहे हैं। तो एस लिमिटेड डेबिट टू बैंक टू डिवेंचर, टू बैंक टू डिवेंचर। ऊपर है 1,85,000, नीचे कितना आ रहा है? 15,000 और 2 लाख। सिर्फ एसेट गिवन है। अब आप बताओ बच्चों, सिर्फ एसेट गिवन है तो पहले कौन सी एंट्री बंद करेंगे? हम पहली एंट्री बंद करेंगे सर, वेरी इजी। तो यहां पे कितना आ गया? 1,85,000, ये डेबिट में आ जाएगा 1,85,000। क्रेडिट साइड में कितना है? 2,15,000। अब बैलेंस कहां पर आ रहा है प्यारे बच्चों? डेबिट में आ रहा है, तो किस में आ जाएगा? वो डिस्काउंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों? डिस्काउंट में आ जाएगा। और डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 30,000 आ जाएगा। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? 2,15,000, माइनस कर दोगे आप 1,85,000, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा बच्चों? 30,000 आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट आए कमेंट करो।
नोट कर लो बच्चों। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, लाजवाब सा। एक्स लिमिटेड परचेज, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पर हम नंबर ऑफ डिवेंचर या शेयर्स को फ्रैक्शन में निकालते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो समझते हैं बच्चों हम ध्यान से। इसमें मैंने दो क्वेश्चन बनाए हैं अच्छे अच्छे से, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर देंगे। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख एंड टू कवर लायबिलिटी ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000। एसेट्स आ रही है 4 लाख की और लायबिलिटी आ रही है 50,000 की। एसेट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर 3,80,000 का अमाउंट गिवन ना होता तो यहां पे कितना लेते बच्चों हम लोग? 3.5 लाख। बैलेंसिंग फिगर यहां पे आई थी, लेकिन अब हमें ये वाला अमाउंट तो गिवन है तो हमने यहां लिख दिया। अब अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई तो गुडविल में आ जाएगी, और क्रेडिट में आई तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी। बैलेंस कहां पर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, तो कहां पर आ जाएगा वो? गुडविल में आ जाएगा। टोटल कितना बन रहा है लायबिलिटी साइड का, इस साइड का? 4,30,000। डेबिट में कितना बन रहा है? 4 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है तो वो गुडविल में आ जाएगी। अब क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। What journal entries will be made in the following cases if debenture are issued at par, at 10% premium, at 10% डिस्काउंट? ये तीन केस हमने समझने हैं। तो पहले हम इशू कर रहे हैं पार पर। इशू करने की एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। वेंडर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और वेंडर का नाम है यहाँ पे मोहन। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। फॉर्मूला होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है? वही सेम रहेगा, फेस वैल्यू माइनस प्रीमियम, सॉरी प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। तो 100 प्लस 0 माइनस 0 एक ही बात है, 100 ही आ जाएगा। तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 3,800 डिबेंचर आ जाएगा। तो 3,800 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3,800 और 3,800। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारे डिबेंचर आ जाएंगे 3,800। अब अगर हम इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर एट 10% प्रीमियम, तो क्या होगा? प्रीमियम कितना आ जाएगा बच्चों? 10 रुपीज। प्रीमियम जो होता है वो हमेशा किस पे लगता है? फेस वैल्यू पे लगता है। प्रीमियम भी है, डिस्काउंट भी। तो 100 का 10% आ गया 10, और बैलेंस हो गया हमारा 110। ये इश्यू प्राइस आ गया। तो 3,80,000 अपॉन में 110, तो ये आ जाएगा बच्चों 3,454.5454। डिबेंचर्स या शेयर्स कभी भी फ्रैक्शन में इशू नहीं होते हैं। तो कितना अमाउंट शेयर आ जाएंगे आपके डिबेंचर? 3,454। चाहे यहां पे ध्यान देना मेन बात, चाहे ये 0.5 से ज्यादा है चाहे कम है, फ्रैक्शन चाहे 0.5 से ज्यादा है चाहे कम है, आपको राउंड ऑफ पीछे की तरफ ही करना है। इसको 3,455 नहीं करना, 3,454 ही करेंगे। तो जो बैलेंस बचेगा उसके लिए हम पेमेंट करते हैं चेक में, जो भी ट्रांसफर या कैश जो भी होगा उसमें करेंगे। फ्रैक्शन के लिए आपको हमेशा बैलेंस पेमेंट करनी है कैश चेक में, लेकिन आप ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकते हो। अगर ये आता 0.3 भी आता तो भी पीछे जाना है, 0.5 से ज्यादा आएगा तो भी आपको पीछे ही आना है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 3,454। और इशू करने की एंट्री होती है वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बैलेंस के लिए हम कैश देंगे तो टू बैंक या चेक होगा तो बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक अकाउंट और टू बैंक। यहां पर कितना अमाउंट था हमारे पास? 3,80,000। जो क्रेडिट वही क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ गया डेबिट। अब फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। कितना प्रीमियम है? 10। कितने डिबेंचर निकाले हम लोगों ने? 3,454। तो 3,454 3,454। अब जो बैलेंस बचेगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे? टू बैंक। बैलेंस के लिए हमें क्या देना है? आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फ्रैक्शन के लिए, तो हम ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर डिस्काउंट पे, तो फेस वैल्यू है 100 और डिस्काउंट कितना आ गया? 10। तो इशू प्राइस आ जाएगा 90। तो 380 डिवाइडेड बाय 90, तो ये फ्रैक्शन करके आ जाएगा 4,222.22। तो आपको यहां पर भी कितने लेने हैं? 4,222 लेने हैं। फ्रैक्शन के लिए हम क्या दे देंगे? कैश या चेक दे देंगे। चाहे 0.5 से ज्यादा है चाहे कम है, हमेशा आपको राउंड ऑफ पीछे की तरफ करना है। क्लियर है यहां तक? अब इसकी एंट्री हो जाएगी मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिबेंचर टू बैंक, और डिस्काउंट लॉस है
तो लॉस हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंट लॉस है तो लॉस हो जाएगा डेबिट। 3,80,000 क्रेडिट था, वो यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट। पहली बारी फेस वैल्यू की 100, डिस्काउंट कितना है 10 इंटू 4,222, 4,222। अब बैलेंस बच रहा है क्रेडिट में, तो उसको हम बोलेंगे टू बैंक। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो। जो ये डिस्काउंट है इसे हम राइट ऑफ करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन नहीं है तो इसे हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इसका टॉपिक पे हमारी वीडियो आने वाली है, 1 से 2 क्लासेस के बाद हमें इसी पर ही बात करनी है। क्लियर है, यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी के बेस पे प्यारा सा क्वेश्चन आपको मैं लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के बेस पे ही है और अभी बच्चों के एग्जाम में आया भी है। आइए बच्चों देखते हैं इसको। वाई लिमिटेड टुक ओवर फर्नीचर ऑफ 20 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड। ये WVY है। वाई लिमिटेड से हम परचेज कर रहे हैं 20 का, तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 20 लाख। आगे बाय पेइंग 30% थ्रू बैंक ड्राफ्ट। हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू 30%। तो कितनी पेमेंट हो जाएगी बच्चों, 20 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो पेमेंट करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू बैंक। आगे एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ 100 इच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो इसकी एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक। देखते हैं जरा इसको। 20 लाख रुपए का हमने सामान लिया, 6 लाख हम पे कर रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज की है। कितना प्रीमियम है, 10। तो आईपी कितना आ जाएगा, 110। तो यहां पर आफ्टर डिवाइडिंग कितना शेयर से डिबेंचर आ रहे हैं, 12,727। कितने शेयर से डिबेंचर आ रहे हैं हमारे पास, 12,727 हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं बच्चों। शेयर्स आ गए हमारे पास, 12,727 शेयर्स आ रहे हैं। देखते हैं इसको। अब लेकिन ये तो हम फ्रैक्शन में जो है पेमेंट कैश में होगी, तो हम डिबेंचर शेयर कितने इश्यू करेंगे, 12,727। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक अकाउंट। कितने की अमाउंट था, 20 लाख का। 100 इंटू 12,727, 10 इंटू 12,727। और अब यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक। 6 लाख तो जो हमने पेमेंट करी थी, प्लस 30 रुपीज, प्लस जो 30 रुपीज है हमारे पास जो फ्रैक्शन वाले के थे वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो उसे हम बोल देंगे टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक। जो बैलेंस आएगा 6 लाख तो था ही था, और जो फ्रैक्शन वाला जो हमारा बैलेंस बचा वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो आज हमने दोनों ही स्पेशल केस कर लिए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी हमने अच्छे से कवर कर लिए और हमने वो वाले क्वेश्चन भी कवर कर लिए जहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर गिवन होगा। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आया कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज की क्लास में हमने टॉपिक खत्म कर लिया वेंडर वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। तो खत्म होगा अकाउंट का डर विद अकाउंट वाले सर। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।